आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब सपोज मैंने यहाँ पे एक इनपुट, मेरे पास एक इनपुट है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। अब मैंने इस बटन पे क्लिक किया और मैंने नीचे पेस्ट किया तो ऊपर की वैल्यू नीचे पेस्ट हो गई। अब ये कैसे हुई? ये एक फंक्शन से हुई जो है नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। तो अब हम करते क्या है? अब मेरे पास एक इंडेक्स HTML थी जिसमें मेरे पास एक इनपुट है जो है माय इनपुट, ठीक। अब एक बटन जो कॉपी वैल्यू बटन है जो मैंने क्लिक किया था, उसमें मैंने एक फंक्शन चलाया कॉपी फंक्शन। अब मैं यहाँ पे आई। अब उस कॉपी फंक्शन में क्या हो रहा है? उस कॉपी फंक्शन में उसने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से इनपुट एलिमेंट निकाल लिया और उसकी वैल्यू को इस नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट में रख दिया। जो भी हम इसमें रखते हैं वो वैल्यू कॉपी हो जाती है और फिर हम उसको कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज मैं ये ना करके मैं कर देती लवी रस्तोगी, ठीक। और अब मैं चलाती। अब मैंने कॉपी वैल्यू पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो मैंने देखा जो भी मैंने नेविगेटेड और क्लिपबोर्ड और राइट टेक्स्ट में लिखा वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर सकी। मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकती हूँ कि वो मेरे पास आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे लवी रस्तोगी ना लिख के मैंने लिखा जो भी मेरे डॉक्यूमेंट से जो मेरे को वैल्यू मिल रही है, जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ। सपोज अब मैं यहाँ पे LKO लिख रही हूँ, ठीक। अब मैंने इसको कॉपी किया और तो मेरे पास नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट में ये वाली LKO वाली वैल्यू आ गई। अब मैं इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकती हूँ, सिंपल। और ये पेस्ट हो गया। कुछ नया है ना ये जावास्क्रिप्ट में। सो फॉलो फॉर मोर। तो ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू में पूछा गया था जिसमें इंटरव्यूअर ने कहा कि प्लीज़ टेल मी कि इस कोड में क्या एरर है। तो मैं आपको कुछ सेकेंड देती हूँ सोचने के लिए कि इसमें क्या एरर हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। 1 के लिए तो सही है बट 0 के लिए ये आर नॉट अवेलेबल आ रहा है। येस, दिस इज़ ओनली द एरर। अगर कॉइन 0 है तो नॉट अवेलेबल नहीं आना चाहिए, राइट, क्योंकि 0 कॉइन्स में 0 आंसर आना चाहिए। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? जब डिस्प्ले कॉइन्स में जब यहाँ पे आता है तो वो कॉइन 0 देखता है तो और ऑपरेटर क्या करता है? तो ये जब उसने कॉइन 0 देखा तो उसको लगा कि ये एक फॉल्स ही वैल्यू है। तो और ऑपरेटर ने क्या किया कि अगर मेरी फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो वो सेकेंड वैल्यू को प्रिंट करता है। तो और ऑपरेटर ने यही किया, 0 इज़ माई फॉल्स ही वैल्यू, तो उसने नॉट अवेलेबल प्रिंट कर दिया। अब 1 में क्या हुआ? 1 इज़ माई ट्रू वैल्यू, तो उसने 1 को प्रिंट कर दिया। अब हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? नल कोहेजन ऑपरेटर की हेल्प से। अब नल कोहेजन क्या करता है? अगर कॉइन नल हो या अनडिफाइंड हो तभी ये नॉट अवेलेबल क्या कहते हैं को प्रिंट करेगा, नहीं तो ये कॉइन सी को प्रिंट करेगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो 1 और 0। अगर अब मैं इसको नल कर दूं, ठीक, तो अब देखना ये क्या दे रहा है। ये दे रहा है 1 और ये दे रहा है नॉट अवेलेबल। सो आई गेस अब आपको ये एरर और ये कोड समझ में आया। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड क्या करता है? कॉपी करता है सारी प्रॉपर्टीज को फ्रॉम द सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है, सोर्स ऑब्जेक्ट मल्टीपल भी हो सकता है। तो कॉपी करता है सारी प्रॉपर्टीज को फ्रॉम द सोर्स ऑब्जेक्ट टू द टारगेट ऑब्जेक्ट, दैट इज अ न्यू ऑब्जेक्ट जहाँ पे मेरे को चीजें कॉपी करनी है। अब लिखते कैसे हैं? हम लिखते ऐसे, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्टी ब्रैकेट दे दिया, या मैं कोई भी नया ऑब्जेक्ट दे सकती थी। दिस इज माई टारगेट ऑब्जेक्ट कॉमा माई सोर्स ऑब्जेक्ट जहाँ से मेरे को वैल्यू कॉपी करनी है, और ये है मेरे को वैल्यू किस में कॉपी करनी है, विच इज माई टारगेट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माई सोर्स ऑब्जेक्ट। और इसने मेरे को ये नया ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। जो मैंने जब कंसोल किया तो ये मेरे को वैल्यू देगा ID 67, नेम लवीरस्ट होगी A67, ठीक। इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर देगा। तो यस, दिस इज इट फॉर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। सो फॉलो फॉर मोर। चलिए आज डिस्कस करते हैं जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी के बारे में विच इज ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ID है, नेम है और एड्रेस है। अगर मैं obj डॉट नेम करूँ और इक्वल टू छवि करूँ तो ये कंसोल क्या देगा? ऑब्वियसली रवि ये चेंज कर देगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो चेंज तो करेगा ही। बट अगर मैं आपसे कहूँ
कि भाई मेरे को इस ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी को ना वो एडिट कर सके पर्सन, ना इस ऑब्जेक्ट में कोई नई प्रॉपर्टी ऐड कर सके और ना ही इससे कुछ डिलीट कर सके। तो क्या ऐसा कुछ है जो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ? हाँ, येस, देयर इज़ अ प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट व्हिच इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। अब मैंने कुछ नहीं किया, बस ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज लगाया। फिर मैंने क्या किया, नेम को छवि किया और कंसोल लॉग ओबीजे किया। तो अब देखना आउटपुट क्या आता है। ओह, लवी का लवीरा। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, इसमें फुल नेम ऐड करूंगी, मतलब एक नई प्रॉपर्टी ऐड करने की नई ऐड करने की कोशिश करूंगी, प्रॉपर्टी ऐड करने की कोशिश करूंगी और फिर कंसोल लॉग करूंगी। अब देखना आउटपुट क्या आता है। अभी भी नेम लवी ही रहा। फिर मैं एक कोई की को डिलीट करना चाहूंगी, किसी प्रॉपर्टी को, और अब फिर से आउटपुट देखना क्या आता है। ये देखिए, नेम लवी। तो मैंने चाहे ऐड किया, मॉडिफाई किया, डिलीट किया, बट नेम ऑब्जेक्ट फ्रीज हो गया मेरा। सो दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। सो फॉलो फॉर मोर। अब डिस्कस करते हैं जावास्क्रिप्ट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज़ ऑब्जेक्ट डॉट सील। जो मेरे प्रीवियस वीडियो, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज बताया था उसी की तरह है, बट इसमें एक डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज में जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ना मैं उसकी प्रॉपर्टी या कीज़ को मॉडिफाई कर सकती हूँ, ना मैं उसको ऐड कर सकती हूँ, ना मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ। बट ऑब्जेक्ट डॉट सील में अगर मैंने ऑब्जेक्ट डॉट सी लगा दिया तो मैं ना अपने ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी या की उसकी ऐड कर सकती हूँ, ना डिलीट कर सकती हूँ। बट मैं उसकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट सील में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट सील लगाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, ओबीजे डॉट फुल नेम, मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी ऐड करनी चाहिए अपनी ऑब्जेक्ट में। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या दे रहा है। इससे नई प्रॉपर्टी नहीं ऐड करनी थी, इसने सिर्फ आईडी, नेम और एड्रेस दिया। अब मैं कोई प्रॉपर्टी डिलीट करना चाहती हूँ, तो अब फिर देखते हैं, आईडी, नेम और एड्रेस था, इसने नेम को डिलीट नहीं करने दिया। अब मैं कोई प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाहती हूँ, अब मैंने ओबीजे नेम को छवि किया। तो अब आउटपुट देखते हैं। सो ये देखिए, एडिशन और डिलीशन तो प्रोहिबिटेड है, बट वो मॉडिफाई कर पा रहा है। तो ऑब्जेक्ट डॉट सील में हम एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते, बट हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ का। और ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज में एडिशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड इन द ऑब्जेक्ट। सो दैट्स इट एंड फॉलो फॉर मोर। तो ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड हेल्प करता है कि हम एडिशन कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी का हमारे ऑब्जेक्ट में। वह भी बोलेगे तो हम नॉर्मली भी कर पाते हैं, हाँ हम नॉर्मली भी कर पाते हैं, बट ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी हमें और कुछ एट्रीब्यूट्स देते हैं जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हमेशा ट्रू रहते हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, राइटेबल, एन्यूमरेबल और कॉन्फिगरेबल। बाय डिफॉल्ट जो राइटेबल होता है हर एक ऑब्जेक्ट में, जो प्रॉपर्टीज जो हम ऐड करते हैं वो ट्रू रहता है, मतलब कि हमने एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी नेम करके ऐड की। अब हम उसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि राइटेबल ट्रू है। अगर हम राइटेबल को फॉल्स कर दें तो हम एक बार हमने उस प्रॉपर्टी को ऐड किया, उसमें कोई वैल्यू दी, तो हम उसको कभी दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इनन्यूमरेबल मतलब एक ऑब्जेक्ट में जो भी प्रॉपर्टीज हम डाल लें, हम उसमें फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है, फॉर इन लूप लगाया मैंने, और मेरे को उस ऑब्जेक्ट से वो हर प्रॉपर्टी को इटरेट करेगा और मेरे को वैल्यू दे देगा। बट अगर मैंने इनन्यूमरेबल को फॉल्स कर दिया तो क्या होगा कि मैं उस प्रॉपर्टी से इटरेट नहीं कर सकती, ठीक। और तीसरा होता है कॉन्फिगरेबल। कॉन्फिगरेबल का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट कॉन्फिगरेबल ट्रू होता है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी मैंने ऑब्जेक्ट में डाली है मैं उसको बाय डिफॉल्ट डिलीट भी कर सकती हूँ। बट अगर मैंने कॉन्फिगरेबल को डिफाइन प्रॉपर्टीज में फॉल्स कर दिया तो मैं उस प्रॉपर्टी को कभी भी डिलीट नहीं कर सकती हूँ। और हम इसको लिखते कैसे हैं, अब ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी में हम अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं जहाँ पे मेरा ये प्रॉपर्टी है, फिर उस प्रॉपर्टी का नेम लिखती हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने सपोज मेरे को एक वैल्यू भी चेंज करनी है तो मैंने वैल्यू चेंज की, और मैं यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट जो मैंने बताए थे, राइटेबल, इनन्यूमरेबल और कॉन्फिगरेबल, जिसको भी आपको फॉल्स देना है या ट्रू देना है आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। उस हिसाब से आपकी वो सिंगल प्रॉपर्टी काम करने लगेगी। है ना इंटरेस्टिंग? सो फॉलो फॉर मोर।